हेलो दोस्तों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इको है, अर्थात प्रतिध्वनि है। तो यह फिजिक्स का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इको। ढेर सारे एग्जाम में जो है इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वास्तव में प्रतिध्वनि है क्या, ठीक है। यह वास्तव में प्रति और ध्वनि दो शब्दों का यह एक ऐसी ध्वनि है, ठीक है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो किसी अवरोध से टकरा करके पुनः सुनाई देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। या ये कहिए कि परावर्तित ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। एक सिंपली एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अगर हम राम यहाँ से बोलते हैं तो मेरे सामने दीवार खड़ा है, ठीक है। कुछ देर बाद वही शब्द राम ही जो हमें फिर सुनाई देती है। तो अर्थ कहने का अर्थ ये हुआ कि राम हमने बोला कुछ ध्वनि को, तो कुछ देर बाद वहाँ से टकरा करके पुनः सुनाई देती है, ठीक है। तो उसी ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो प्रतिध्वनि क्या हुआ, अर्थात इको क्या हुआ हमका, इको से क्या समझ। तो ऐसी ध्वनि जो किसी अवरोध, ठीक है, जो किसी अवरोध में ले लेते हैं हम लोग पहाड़, ठीक है, दीवार। अवरोध कैसा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पहाड़ ऐसी ध्वनि जो किसी अवरोध से टकराकर पुनः सुनाई दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिध्वनि अर्थात इको कहते हैं। या ये उसके बाद और परिभाषा इसमें लिख लीजिए कि परावर्तित है, ठीक है, परावर्तित ध्वनि को, ठीक है, परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसमें दो परिभाषा हम लोग लिखा कि प्रतिध्वनि का अर्थ क्या हुआ, ऐसी ध्वनि जो कि किसी दीवार से टकरा कर पुनः सुनाई दे, या ये कहिए किसी अवरोध से टकरा कर पुनः सुनाई दे, उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। इसमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि प्रतिध्वनि जो होता है, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि की अपेक्षा, ठीक है, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि की अपेक्षा मंद होती है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतिध्वनि जो वास्तव में मूल ध्वनि की अपेक्षा क्या होते हैं, मंद होता है, अर्थात वह धीमा होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि श्रोता तथा अवरोध के बीच, ठीक है, श्रोता तथा अवरोध के बीच की दूरी 17 मीटर होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी ध्वनि को अगर हमको स्पष्ट रूप से सुनना हो तो प्रतिध्वनि और हमारे जो बीच की दूरी हो न्यूनतम जो है वह 17 मीटर होना जरूरी है। अगर इससे कम थोड़ा भी हो जाए तो ध्वनि जो है स्पष्ट सुनने में हमें दिक्कत होगा, स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई ध्वनि हमारे मस्तिष्क में जो है, हमारे मस्तिष्क में 1/15 जो है सेकेंड तक रहते हैं, ठीक है, तक रहते हैं। तो कोई भी ध्वनि जो है अगर उस पर अमल नहीं किया जाए, सुन करके दूसरा जो ध्वनि सुने हैं, कोई भी ध्वनि वास्तव हमारे माइंड में जो है 1/15 सेकेंड तक ही हमारे ध्वनि हमारे माइंड में रहते हैं, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, उसके बाद जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका यूज होता है, ठीक है, इको है, ठीक है। इको का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, प्रतिध्वनि का यूज कहाँ होता है। तो पहला जो होता है इको कार्डियोग्राफी में, ठीक है, इको कार्डियोग्राफी में। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि यह एक जांच है, ठीक है, जो डॉक्टरों द्वारा यूज किया जाता है इको कार्डियोग्राफी। इसमें जो है वास्तव में डॉक्टर हृदय की जो स्थिति कि किस प्रकार का हृदय काम कर रहा है, वह सही है या नहीं है, तो उन्हीं सारी बातों को जांच करने के लिए इको कार्डियोग्राफी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इको कार्डियोग्राफी क्या हुआ, हृदय की जांच के लिए, ठीक है। इसमें जो वास्तव में क्या किया जाता है, इको का ही यूज किया जाता है। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी या इसे सोनोग्राफी भी कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी को ही क्या कहता है, सोनोग्राफी कहा जाता है, जिसे सिंपली भाषा में हम लोग कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो इसका यूज जो वास्तव में
जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें जो है वास्तव में बच्चे की स्थिति तो किस प्रकार से कंडीशन में बच्चे हैं वह सही है या सही रूप से विकसित हो रही नहीं हो, और इसी की जांच के लिए जो है अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज किया जाता है। तो इसमें भी जो वास्तव में क्या किया जाता है वह इको का ही यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो किया जाता है तीसरा है कि चमगादड़ द्वारा, ठीक है, चमगादड़ द्वारा मार्ग ढूंढने में तो हम लोगों को पता है कि चमगादड़ को जो है वह दिन में दिखाई नहीं देते हैं। अगर हमारे रूम में अगर आ जाते हैं चमगादड़, देखे होंगे कि चमगादड़ जो है वह चिल्लाता है, अर्थात चिल्लाने का अर्थ ये हुआ कि वह अपने आप में ध्वनि उत्पन्न करता है। अगर ध्वनि किसी दीवार से या अवरोध से टकराकर पुनः सुनाई देता है तो वह उस मार्ग में नहीं जाता है, फिर वह चिल्लाता है। अगर वह ध्वनि रिटर्न होकर नहीं आता अर्थात ये हुआ कि रास्ते साफ है तो उसी रास्ते हुए वह जाता है, ठीक है। तो चमगादड़ द्वारा क्या किया जाता है मार्ग ढूंढने में। और लास्ट में जो इसमें पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल ज्ञात करने में, ठीक है, ध्वनि की चाल ज्ञात करने में। तो ध्वनि की चाल जो होता है v बराबर 2d/t होता है, 2d/t होता है। तो d क्या हुआ डिस्टेंस हुआ, t फॉर टाइम हुआ और v क्या हुआ चाल हुआ, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये कहा जाता है इसमें कि ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ध्वनि की चाल ज्ञात करें यदि अवरोध तथा श्रोता के बीच की दूरी 20 मीटर तथा टाइम क्या हो वह 4 सेकेंड हो, अर्थात वह ध्वनि जो है सुनने में हमें 4 सेकेंड का। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, वह दीवार हमसे 20 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो किस चाल से हम ध्वनि को बोले कि हमें 4 सेकेंड में पुनः सुनाई दे, तो इसके लिए क्या किया जाता है इसी का यूज किया जाता है, अर्थात v बराबर 2d/t का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो d फॉर क्या हुआ डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस हमारा क्या हुआ 20 मीटर हुआ। उसके बाद t फॉर टाइम जहाँ पे 4 सेकेंड है तो 4 दे दिए, तो 4 पंचे हम लोग 20 कर दिए, 5 दूना 10 अर्थात 10 मीटर पर सेकेंड। तो ध्वनि की चाल जो यहाँ पे क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 3 टॉपिक ये है, तो मूल रूप से जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इन्हीं से पूछे जाता है। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक हो जो फिजिक्स से रिलेटेड हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी टॉपिक हो तो हमारे चैनल जो कमेंट बॉक्स है कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।